सो गाइज आज था 2 जनवरी 2025 और मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और लर्निंग की वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइज अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं या फिर मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं तो बेसिकली जो भी एक्सपीरियंस होता है गाइज आई शेयर एवरीथिंग। तो आज मार्केट का एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाने वाला था और एक्सपीरियंस अच्छा तो नहीं था। देखो बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि आप बहुत खराब एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हो, है ना। अच्छे एक्सपीरियंस से भी सीखते हो। बट आज वैसा ही मार्केट था मेरे लिए। बहुत खराब एक्सपीरियंस मतलब रिजल्ट खराब है बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दे गया मार्केट। आप समझ सकते हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो गाइज वही है कि ऑलवेज द टफ मार्केट विल गिव यू द बेस्ट लेसन्स। और आज का मार्केट वैसा था। बायर का मार्केट होते हुए भी बायर का नहीं था। एज एन ऑप्शन बायर ऐसा फील हुआ कि इतना अच्छा 2% मार्केट गया, इतने अच्छे से लेवल ब्रेक होते गए, बट किस तरीके से लेवल ब्रेक हुआ आपको ही पता है जो ऑप्शन बाय करते होंगे। तो रिसेंटली जिस तरीके से हम लोग पैनिक एग्जिट करते थे, तो पैनिक एग्जिट को सुधारने के लिए थोड़ा पेशेंस रखते थे हर ट्रेड में, और वो वर्क भी किया, वर्क भी कर रहा था। पेशेंस रखते थे तो अच्छा निकलता था। आज का मार्केट बिल्कुल वैसा नहीं था। आज का मार्केट उन स्ट्रेटजी पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा जो स्कैल्पर है, क्विक इन क्विक आउट। क्योंकि मार्केट ऊपर जाता था, अगले कैंडल में पूरा नीचे गया तो ऊपर, लेकिन मान के चलो कि सारे वीक हैंड्स को साफ करके ऐसा लग रहा है बॉटम बनाने की कोशिश चल रही है। ऊपर जाता, नीचे आता, सब वीक हैंड्स साफ, फिर ऊपर जाना शुरू करता। मतलब पूरा वो बाई एक्यूमुलेट करते हुए चला गया ऊपर मार्केट। तो आज गाइस एफआईआई ने भी परचेस करा है और हमको लग भी रहा था, हम टेलीग्राम पे शेयर भी किए थे कि एफआईआई आज मे भी परचेस कर रहे हो। और डीआईआई ने बस ओवरऑल 22 करोड़ के आसपास का उनका है। पता नहीं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ होगा तभी 2% मार्केट ऊपर जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे लोग वो पैसा बनाए होंगे जो जिनका ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम हो, कि मतलब ले लिए और प्रॉपर वो हायर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे वो वेट किए। उनके लिए बहुत आसान रहा होगा मार्केट। मेरे लिए जो मेरा स्ट्रेटजी होता है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत फास्ट भी नहीं होता है कि तुरंत घुसे तुरंत निकले, और बहुत स्लो भी नहीं होता है कि आराम से जा रहा है, पुल बैक आया फिर वेट कर रहे हैं, स्विंग लो बनाया, वहाँ पे स्टॉप लॉस कर दिया, ऊपर जा रहा है, इस तरह का नहीं भी नहीं होता। मेरा ऐसा होता है कि मोमेंटम, 2-3 कैंडल, 3-4 कैंडल मिल जाए, मोमेंटम ट्रेडर काइंड ऑफ। तो मेरे लिए तो मार्केट था ही नहीं। और आपको भी एक्सेल सीट पर हम दिखाएंगे कि मेरा लॉस जो है 30,000 के आसपास पहुंच गया था। मतलब आई वॉज बैक टू 50,000। तो हम आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एक ट्रेडर के माइंड में क्या क्या चलता है जब वो नेगेटिव देखता है पीएनएल। क्योंकि अगर आप ट्रेड करोगे तो आप मेरे एक्सपीरियंस से वहाँ पे सीख सकते हो, रैदर देन खुद इतना टफ एक्सपीरियंस करना। तो जब 30-33 हज़ार तक मेरा लॉस पहुंच गया था तो मेरे माइंड में चल रहा था 85,000 पे थे हम लोग, 30,000 हटाओगे तो 50-51 हज़ार आता है। तो मेरे माइंड में चल रहा था कि चलो ठीक है, लर्निंग फेज में है तो ठीक है। गड़बड़ हुआ है, आज ओवर ट्रेडिंग हुई है, लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट नहीं किए। इनफैक्ट इधर कुछ दिनों से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत बार वार्निंग भी मिल रहा था आप लोगों से। आई नो कि कंट्रोल करना इमोशंस को टफ है, और हम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नहीं जो हम कर रहे हैं थोड़ा ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन। और आज मार्केट ने झटका दे दिया। तो हम गलती मेरा ये हुआ, हाईवे नहीं था आज और हम टॉप गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपका रोड बहुत ख़राब है, आप किसी गांव के सड़क पे चल रहे हो या फिर कंकरीला पत्थर है, वहाँ पे आप टॉप गियर पे चलाओगे गाड़ी ख़राब हो जाएगा, आप चला ही नहीं पाओगे। और मार्केट का स्थिति वैसा ही था। इतना ना कंकरीला था, इतना अप्स डाउन्स इतना था, एक बिल्कुल क्लियर ट्रेंड कभी नहीं आया। वो एक बार आया जहाँ पे मेरा लॉस रिकवर होकर सीधा 10,000 पे आ गया था। एक बार आया था, 2-3 बार आया बेसिकली, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था गाइस। तब तक इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गया था और इतना ज़्यादा टेम्पटेशन मार्केट क्रिएट कर रहा था कि ये लेवल ब्रेक होगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा, कॉल वाले निकलेंगे, फिर ये लेवल ब्रेक होगा। तो हर लेवल पे हमको लगता था कि वो ब्रेक होगा, प्रॉपर एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा, और लेवल ब्रेक होता चला गया, बट वो वन गो में नहीं हुआ। जब भी ब्रेक होता पूरा नीचे रिवर्स, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर रिवर्स, ऐसे कर करके। और हम पेशेंस रखना चाह रहे थे ट्रेड में, इधर लगातार हम प्रैक्टिस भी किए थे कि नहीं जब भी मेरा मूव आएगा हम पेशेंस रखेंगे। जैसे कि आप इमेजिन नहीं करोगे, मेरा थर्ड ट्रेड में हम लिखे हैं, हम -798 पे हम लोग आ गए थे पीएनएल, आप देखोगे अभी 798, लेकिन वो 7,000 तक गया था प्लस में। बट 7,000 जाके इतना फास्ट रिवर्स हुआ तो देखते देखते वो पूरा नीचे आ गया 7,000। तो ही है, जब पेशेंस रख रहे थे तो वर्क भी करता है, और आज के मार्केट में पेशेंस वर्क ही नहीं किया तो ट्रेंड फॉलोवर वाले सिस्टम पे ज़्यादा अच्छा काम किया आज। और आज का मार्केट गाइज पूरा टेम्पटेशन वाला था। आपको हम चार्ट पे दिखाते हैं तो वहाँ पे देख सकते हो गाइज कि मार्केट कितना टेम्पटेशन वाला था, इतना ज़्यादा एंट्री बना रहा था, हर कैंडल लगता था ये एंट्री वाला कैंडल है, और वो एंट्री वाला होता नहीं था एक्चुअली। वो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया पूरा नीचे, यहाँ पे ऊपर गया पूरा नीचे, ऊपर गया पूरा नीचे, मतलब ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, फिर ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, ऊपर गया नीचे, मतलब कभी दिया ही नहीं ढंग का वो ट्रेल करने का मौका, फॉलोअप कोई कैंडल। देखो कभी एक ग्रीन के बाद दूसरा फॉलोअप आया ही नहीं, कभी इस ग्रीन के बाद फिर नीचे। एक यहाँ पे आया 12:30 बजे के आसपास, और वो भी आया कब, 24,000 पे, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है 24,000 को ब्रेक कर पाएगा। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन जीरो है कि 24,000 पे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर वो तो डिफेंड होगा, और वहाँ पे ब्रेक कर रहा है भाई साहब ये मार्केट। तो मार्केट जो है इतना कन्फ्यूजिंग था, इतना एक्सपीरियंस आज दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। 24,000 पे हम कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह का रैली कर देगा ब्रेक करके।
छोटे छोटे जो है 23,900 ब्रेक किया, कोई रैली नहीं आया, फंसाता रहा और 24,000 पे वो रैली दे रहा है। उसके बाद फिर फंसाना शुरू कर दिया। और इस तरह का मेरा कॉल का चार्ट देखोगे मॉर्निंग में, और प्रीमियम इतना ज़्यादा कि जब भी ऊपर जाए वो थीटा डी के आ जाए, सेल हो जाए, जब भी ऊपर जाए वो सेल हो जाए। और मॉर्निंग के वॉलेटिलिटी में हम गंदा फंस गए। कभी मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ग्रीन में गया ही नहीं। आज आज पहला दिन ऐसा है कि हम कभी ग्रीन में नहीं गए। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आपको हंसी आ जाएगा। और बहुत लर्निंग वाली चीज़ है, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं यहाँ से यही सीख मिलती है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो गाइज वही कहना है मेरा, मेरे वीडियो का मेन पर्पस वही है कि मेरे पेन से, मेरे दुख दर्द से आप सीखो, मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लो, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप देखोगे कि 18,000 यहाँ पे है, 18,000 यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ठीक है, ये वीकली वाला है। तो मेरा 16,000 का प्रॉफिट साफ हो गया एक दिन का। चलो ठीक है, मानते हैं कि एक दिन जो हम प्रॉफिट किए तो आज चला गया, लेकिन कितना कुछ सिखा गया वो आपको इस वीडियो से सीखना है और हमको भी सीखना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली देखो, अब आप बोलोगे कि फिर लक्ष्मण रेखा आप बनाते हो तो फॉलो क्यों नहीं करते? पॉइंट है आपका, कल से वही होने वाला है, वही बचाएगा। लेकिन हम फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि देखो, जब 2 ढाई, मेरा लक्ष्मण रेखा ये कहता है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि रूल 1 में कि 5% जब हिट होगा बेस कैपिटल का 50,000 यानी 2500 नेगेटिव में दिखेगा, हम बंद कर देंगे। हम बंद इसलिए नहीं कर पा रहे थे, आप देखोगे कि कल जो है यहाँ पे देखो 2126 हो गया, लेकिन वो कुछ ट्रेड में 8,000 3,000 3,000 के ट्रेड में वो रिकवर हो जाता था। मार्केट वैसा मूव सेकंड हाफ में दे देता था। इसलिए हमको लगा चलो कोई बात नहीं, एक दिन रूल को वॉयलेट किए, कोई बात नहीं। इस तरह का सीन होगा, पॉसिबल तो है और हो भी गया। तो इसे सबक ये मिलता है कि लक्ष्मण रेखा क्यों जरूरी है। देखो, मानते हैं कि 2500 मेरा कल रिकवर हो गया था, 2600 लॉस में गए, 4,000 गए, रिकवर हो गया, 9,000 पे आ गए। आज भी हो जाता, नोबडी नोज, बट क्या पता लगातार 3-4 दिन और रिकवर ना हो पाए, है ना। तो लगातार 3-4 दिन रिकवर ना हो पाए, पूरे सप्ताह मार्केट जो है मान के चलो रैंडम हो, और आपका जो स्ट्रेटजी है, आपका जो टेम्परामेंट है, ट्रेडिंग का स्टाइल है, वो मार्केट से मैच ना करे, तो ये 4-5 दिन ना आपका अकाउंट पूरा साफ कर सकता है। जैसे कि मान लो आज मेरा 18,000, मान लो चलो 18,000 नहीं 10,000 लॉस होता आज, और यही 3-4 दिन 5 दिन लगातार हो जाता, 50,000 साफ। तो लक्ष्मण रेखा का रोल गाइस वहीं पे है कि जब मान लो पूरे सप्ताह मार्केट आपके समझ के बाहर है, पूरे सप्ताह में मार्केट रैंडम मूवमेंट हो रहा है, तो 5 दिन अगर लक्ष्मण रेखा फॉलो करोगे तो 2500 के हिसाब से कितना होगा? 12,500 लॉस हुआ, वो अगले सप्ताह में रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर लक्ष्मण रेखा को हम फॉलो नहीं करेंगे और हर दिन मान लो 10-12 हज़ार लॉस हो, ठीक है, क्योंकि 2500 लॉस हुआ, हम बंद नहीं किए, वो लॉस 2500 से 3,000 5,000 8,000 10,000 12,000 होगा। इनफैक्ट हम 15 पे मान लो रुके और वो 5 दिन लगातार लॉस 15-15 का हो गया, 15-75 अकाउंट साफ। दैट्स वाई लक्ष्मण रेखा आपको मे बी ऐसा लगता होगा कि 2500 लॉस है, वो तो सेकंड हाफ में कोई अच्छा मूव होगा, हम निकाल लेंगे। हमको ऐसा ही लगता था कि 2500 लॉस हुआ है, 3-4 हज़ार लॉस हुआ है, मगर रियलिटी बता रहे हैं आपको कि सेकंड हाफ में 2-3 अच्छा मूव पकड़ के अग्रेसिव पिरामिड करके निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा हम निकाल भी रहे थे इधर। बट प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब वो लगातार 5 दिन ऐसा मार्केट हो आज जैसा। आज देखो ये आईना है बेसिकली कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि आपके स्टाइल के पड़े हो, आप नहीं समझ पाए मार्केट को। तो सबसे बड़ा लॉस गाइज 12,000 का लॉस हो गया। ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। ये हम पुट में लिए और इतना फास्ट रिवर्स हुआ मार्केट कि पुट धड़ाम से गिरा, और मेरा देखते देखते 14,000 का लॉस जो है वो 27,000 में बदल गया। तो ये मेरे साथ पहली बार हुआ। यहाँ पे हम 600 क्वांटिटी लिए थे और प्रीमियम ज़्यादा नहीं था, बट मार्केट में इतना फास्ट सेलिंग आया उसका हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा मार्केट में। तो इससे भी आप सीख सकते हो कि स्पाइक में अगर फंसे ना तो सीधा 14 का 28 हो जाता है यहाँ पे लॉस। जबकि देखो हम मैनेज करके चल रहे थे, 14 से 16, 16 से 11, 11 से 8, 8 से 7, 7 से 9, 13, 14, 15। लॉस मेरा इसी के आसपास था। 1-2 ट्रेड अच्छा पकड़ा था, 13,000 वाला मान लो ये 27,000 नहीं गया होता ना तो 14,000 13,000 आके हम बैलेंस हो जाता। लेकिन पुट में इतना गंदा पकड़ा है हम, मतलब हम वही बता रहे हैं कि आज का मार्केट एक्सपीरियंस। तो 2025 का एक आई ओपनर एक्सपीरियंस है और आई होप आपके लिए भी एक्सपीरियंस होगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जब भी देखेंगे। तो चलो एक दिन का प्रॉफिट गाइस हम लोग यहाँ पे उड़ा चुके हैं। 16,000 18,000 हम लोग साफ कर चुके हैं, और हम लोग टोटल दिसंबर में 39,000 बनाए थे, और अभी हम लोग 13,000 के लॉस पे चल रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, 13,000 का लॉस है। अगर आराम से करेंगे, वीक 2 मेरे पास है, वीक 3 है, वीक 4 है, वीक 5 है, 5 सप्ताह, अभी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 सप्ताह मेरे पास बचा हुआ है। 13,000 का ही तो लॉस हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइज अब ट्रेडिंग लक्ष्मण रेखा को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग बच पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, खास करके ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ऑप्शंस का एक अपना अलग दुनिया है। मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ऑप्शन नहीं जाएगा, क्या कर लोगे? तो आपको स्टॉप करना ही पड़ेगा कि नहीं आज मेरा दिन नहीं है, ठीक है। और हमेशा उस एंगल से सोचो कि खराब दिन अगर पूरे सप्ताह आ गया तो, और ऐसा आता है, कोई कोई साल ऐसा हो सकता है, कोई कोई महीना पूरा खराब हो सकता है आपका, तो उस महीने में लक्ष्मण रेखा ही बचाएगा, नहीं तो पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। पूरे 11 महीने का मेहनत पूरे 1 महीने में साफ हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण रेखा जो है वो
मान के चलो इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लक्ष्मण रेखा क्यों खींची गई थी रामायण में? लक्ष्मण रेखा इसलिए तो ना खींची गई थी कि नॉर्मली उसे नहीं निकलना है, नहीं, इसलिए खींची गई थी कि जब कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बचाएगा। नॉर्मली में तो आप सीता जी घूम सकती थी इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कोई शक हो किसी पे या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो हेल्प जबरदस्त करता है। वही हम लोगों के साथ है कि किसी वीक में पूरा महीना अगर मान लो मार्केट खराब रहा तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है, पूरे 12 महीने का पैसा जा सकता है, पूरे मान लो 5 साल का पैसा 1 साल में जा सकता है। इसलिए लक्ष्मण रेखा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग गाइस फॉलो करने वाले हैं, और पता ही था, हमको ऐसा लग रहा था कि एक झटका लगेगा ना तभी हम सीखेंगे, और आई होप आप उस झटके का वेट ना करो। मेरा तो अलग अलग माइंड होता है हर एक का, मेरा झटका लगता है तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो अभी लग चुका है मेरे को फटका यहाँ पे, ठीक है, 13,000 हम लोग लॉस में आ चुके हैं। तो अगेन कल से हम रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं। और एक चीज़ और, हाँ, कभी माइंड में टारगेट लेके मत चलना। मेरा, हम अपना बता रहे हैं आपको, मेरा जनरली माइंड में इधर टारगेट हो जा रहा था कि 85,000 पे पहुंच गए तो 5-7,000 बनाएंगे, आज 10,000 बनाएंगे तो 95 पहुंच जाएंगे। नहीं, टारगेट लेके कभी मत चलो, क्योंकि आप टारगेट लेके चल रहे हो, मार्केट कुछ और कर रहा है, वो मिसमैच होगा, आप लड़ने लगोगे। मेरे साथ तो यही हुआ ना, इसलिए हम आपको पूरा एज इट इज़ बता रहे हैं जो मेरा थॉट प्रोसेस है। तो टारगेट लेके नहीं चलना, आप उल्टा का टारगेट लेके चलो कि लॉस हम इतना करेंगे मैक्सिमम, लक्ष्मण रेखा वाला, या फिर जो भी 2 ट्रेड में लॉस जो भी हो आपका नियम। क्या मार्केट देने वाला है वो मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। जैसे कि आज ट्रेंड फॉलोअर का दिन था, वो 2% मार्केट क्या बहुत अच्छा बनाए होंगे पैसा। हालांकि प्रीमियम डीके हुआ है तो उनका भी उतना अच्छा नहीं बना होगा। और स्कैल्पर का आज दिन था, हम लोग का दिन नहीं था। तो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मार्केट क्या देने वाला है। और आज का गाइज यहाँ पे हम आपको पोजीशन वगैरह दिखा देते हैं। तो पोजीशन में ये रहा, यही गाइज, ये 17,000 वाला जो ट्रेड था ना पुट वाला, ये खतरनाक हो गया गाइज। ये इतना फास्ट मूव किया, देखते देखते मार्केट निकल चुका था। और इसके अलावा कुछ मूव आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ट्राई दिखाई दिया। उसके बाद यहाँ पे मूव हमने कैप्चर किया था कुछ कुछ, मतलब वही फंसते चले गए हम बेसिकली मार्केट में। मेरे मन लायक मार्केट नहीं था आज, तो हमको बंद करना था, और मार्केट वहाँ पे भागा जहाँ पे 24,000 ब्रेक कर रहा हो, अनएक्सपेक्टेड। हालांकि यहाँ पे हम बनाए कुछ 165 पे घुसे थे 300 क्वांटिटी, और निकले मे बी 180 पे, और फिर इधर कहीं 191 से लेकर के 185 से 191 यहाँ पे कुछ कुछ बना। उसके बाद अगेन साइडवेज, मतलब बहुत क्लीन नहीं मूव आया। और ऑर्डर्स आप देखोगे तो ऑर्डर्स में तो पिरामिडिंग वगैरह मिला के 117 पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आप पॉज करके देख लेना, ये सारे ऑर्डर्स हैं 150 क्वांटिटी। और ब्रोकरेज वगैरह आपको बता ही चुके हैं, ब्रोकरेज ज़्यादा गया है क्योंकि टोटल ट्रेड जो हुआ है, टोटल ट्रेड डिस्कस नहीं किए गए, राइट। तो यहाँ पे देख लेना पूरा नेगेटिव में चलता चला गया, 19,000 तक हम पहुँच गया है, फिर धीरे धीरे उसको करके 7,000 पे लाए, क्योंकि 2 ट्रेड अच्छा चल गया, ठीक है, 4,000 5,000 का। ये जो ट्रेड है ना 12,000 वाला, ये कमर तोड़ दिया, ये पुट वाला ट्रेड ऐसा 27 पहुंचाया, 30 ना, 27-30 ऐसा पहुंचा दिया कि वहाँ पे फिर हम 50 पे आ गए। फिर बड़ा पेशेंस से काम किए, फिर हम 20 पे आए, फिर पेशेंस से काम किए, तो 20 पे आने के बाद हमको लगता है 10 पे भी आए थे, 10 पे आए, 10 के बाद मार्केट मूव नहीं आया, तो ये 2 ट्रेड भी अच्छा पकड़ाया। तो पेशेंस रखते ना गाइज, तो सिर्फ इसी ट्रेड में घुसते, ठीक है। तो अच्छे ट्रेड्स के लिए वेट करना था। और ये साफ दिख रहा है कि आप कंटिन्यूसली रॉन्ग हो रहे हो। यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली रॉन्ग हो रहे हो, इट्स एन इंडिकेटर, इट्स एन इंडिकेशन दैट स्टॉप, आप इमोशनल ट्रेडिंग कर रहे हो। यही सब जर्नलिंग से फ़ायदा होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो उसमें दिमाग होश में नहीं होता, उसमें आप मार्केट से लड़ रहे होते हो, फाइट कर रहे होते हो, फोमो में होते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लॉस को रिकवरी मोड में होते हो। लेकिन जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि हम कर क्या रहे थे। देखो मार्केट हिंट दे रहा है कि नहीं चल पा रहे हो, बंद कर दो, लेकिन हम लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो नहीं चल पा रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। और 36 ट्रेड 40 ट्रेड टोटल हो गया, और हम लोग का जो ब्रोकरेज है वो 6,000 गया है। देखो 6,000 ब्रोकरेज चला गया, लॉस मेरा 12,000 ही है, ज़्यादा लॉस नहीं है, बट ब्रोकरेज 6,000 का। ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो ब्रोकरेज तो जाएगा। आप पोजीशन में देखोगे लॉस 12,000 पे हम ले आए थे, बट ब्रोकरेज वगैरह में मिला के हम 33,000 से पीएनएल 12,000 पे ले आए। रिकवरी भी नहीं करना, वो भी सही चीज़ नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर जो ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, हर दिन फाइट कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस तो कुछ होगा ही, लर्निंग जो भी आप सीखे होगे, आप मेरे एक्सपीरियंस से भी कुछ कुछ सीख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।